आज एक नए आयाम इस दोस्ती को, इस रिश्ते को मिलने जा रहे हैं। देखिए, डिफेंस ताल्लुकात की जहां तक बात करें तो वो तो हमारे पहले भी रहे हैं, लेकिन आज की ये मुलाकात क्या उससे आगे बढ़कर है? देखिए, ज़्यादातर जो हमारे ताल्लुकात रहे हैं, ज़्यादातर, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर हमारे डिफेंस से ही रिलेटेड ताल्लुकात रहे हैं रशिया के साथ। और भी चीज़ों में कल्चरल ताल्लुकात भी रहे हैं हमारे, और ह्यूमन इंटरेस्ट के भी ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन मेजरली डिफेंस ताल्लुकात रहे हैं। अब आज का ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए कि पिछले तकरीबन आप लगा लीजिए 1.5-2 साल से पुतिन जो है सिर्फ एक बार रूस के बाहर गए हैं। उसके बाद अब ये हिंदुस्तान आए हैं। एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना की तरफ से बहुत प्रेशर था, जो कि रूस का बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना की तरफ से बहुत प्रेशर था कि आप इंडिया को ये सिस्टम ना दें। वहां पे इंडिया को बहुत प्रेशर था अमेरिका से कि आप रशिया से ये सिस्टम ना लें। तो इस सिस्टम को लेने से दोनों मुल्कों ने, रूस ने और भारत ने, यह दिखाया है कि वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने में अपना हित समझते हैं, और उन्होंने करके भी दिखा लिया। रशिया ने बोल दिया कि इंडिया विल चूज इट्स ओन पार्टनर्स, और ये उसने अमेरिका की तरफ तंज कसते हुए कहा है कि इंडिया विल चूज इट्स ओन पार्टनर्स। लेकिन उसने एक सटल मैसेज चीन को भी दिया है कि रशिया विल ऑल्सो चूज इट्स ओन पार्टनर्स। आप हमें ये नहीं कह सकते कि हमें क्या करना है, हम खुद फैसला करेंगे। और जो नेशन स्टेट्स होते हैं वो अपने मफाद देखते हैं, वो लोग अपने इंटरेस्ट देखते हैं, एंड नेशन स्टेट्स आर सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू देयर ओन इंटरेस्ट। इसमें कोई भाई दोस्ती नहीं होती, इसमें याराना नहीं होता, उसमें सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं, जो इंडिया ने भी करा और हर एक मुल्क को यही करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी, और मेजर जनरल ए के सिवाच भी हमारे साथ है। मेजर जनरल ए के सिवाच, अभी आपने मेजर गौरव आर्या को सुना, तो ऐसे में अगर हम बात करें चाइना और इंडिया के बीच, जो रशिया है वो फिर स्ट्रैटेजिकली बैलेंस कैसे बनाएगा? ये स्ट्रैटेजिक बैलेंस हम कैसे देखें? स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनेगा, क्योंकि बात यह है कि जब S-400 आ गया है, इससे अभी क्या है कि हमारी काबिलियत और क्षमता बढ़ जाएगी। हमारे जिस प्रकार जेडी बख्शी साहब बता रहे थे, वेस्टर्न बॉर्डर में तो है ही पाकिस्तान के साथ, मगर चीन के साथ भी हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि चीन के पास S-400 पहले ही आ गया। ये भी समझना चाहिए हमें। कोई हमारे को सबसे पहला कंट्री नहीं है, हम थर्ड कंट्री हैं। टर्की को भी दे चुका है रूस, और भारत थर्ड है। मगर भारत को मिलने के लिए 3-4 चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट तो मेजर गौरव ने बताए, बड़े अच्छे थे। और एक ये भी ध्यान रखना है कि काटसा के तहत सेकेंडरी सैंक्शन भी लगा सकता है अमेरिका, मगर अमेरिका एक वेवर दे रहा है जैसा रिलायबल सोर्सेज से मिला है। इसका मतलब भारत एक उस कतार पे पहुंचा है कि भारत आज अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और भारत जो है रूस के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और भारत में किसी की तरफ कोई ज्यादा झुकाव नहीं है। तो आज पूरे संसार में कोई ऐसा देश है जो कि अपना बिल्कुल पास लेता है, और जो कि इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहा है, इन जो बड़ी बड़ी पावर है वो भारत ही है। और चीन को इससे बड़ा डर लग रहा है। जैसे बता रहा जा रहा था कि चीन को लग रहा है कि भारत S-400 तो ठीक, S-500 लेने की बात कर रहा है रूस से। अगर S-500 भारत को मिल जाता है तो उससे भारत की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, उसमें 2 गुना बढ़ावा आएगा। और मुझे लगता है ये हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारत और रूस के अंदर थोड़ा सा खटास आ गया था 1 साल पहले। अगर आप देखो, पिछली बार समिट आना था पुतिन ने, वो आए नहीं। वो था अफगानिस्तान के कारण, कहीं लग रहा था रूस को कि भारत अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, मगर भारत ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बताया, भारत किसी के साथ ड्रिफ्ट नहीं करेगा, भारत इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करेगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जब हमने S-400 ली अमेरिका के प्रेशर के बावजूद, तो रूस को समझ आया कि वाकई भारत जो करता है मीन करता है। तो आज क्या है कि भारत और रूस के रिलेशन बहुत आगे जाने वाले हैं। हम AK-203 ले रहे हैं, वो जो कि 51,000 की है, 5 लाख के करीब, और उसके बाद हम रिलॉस साइन करेंगे, वो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जो हमने अमेरिका से भी किया है कि दोनों देश, दोनों मिलिट्रियां इस्तेमाल कर सकती हैं आपकी लॉजिस्टिक बेसिस का जब भी जरूरत पड़े। तो ऐसे में मुझे लगता है जिस प्रकार से भारत और रूस के रिलेशनशिप और गर्म हो रहे हैं, ये चिंता का विषय चीन को होगा और पाकिस्तान को भी होगा। और कहीं ना कहीं भारत ने रूस को एक बहुत साफ सुथरा मैसेज भेजा है कि एक तो S-500 अगर हमको देता है वो चीन को ना दे, दूसरा जो हथियार भारत को दिए हैं वो हथियार पाकिस्तान को ना दे, क्योंकि पाकिस्तान